बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 11 जुलाई है। फ़र्स्ट ईयर एट हैरो का कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर एट हैरो क्या है। यानी हैरो स्कूल में उसका पहला साल, हैरो स्कूल का नाम है, तो उसमें उसका पहला साल किसका? सर विंस्टन चर्चिल का, जो कि एक रियल हीरो है लाइफ में। और इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं कल मैंने आपको बताई थी। कल मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में भी ब्रीफ किया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसलिए आज हम स्ट्रेट वे इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो चर्चिल कहता है, आई हैड स्कार्सली पास। स्कार्सली का मतलब हार्डली, बमुश्किल। पास्ट, मैंने बमुश्किल ही पास की थी। माई 12th बर्थडे, अपनी 12वीं सालगिरह। यानी मैंने अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हो गया। इन हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज। तो इन हॉस्पिटेबल का मतलब गैर मेहमान नवाज, यानी संग दिल, अनकाइंड, क्रूअल, रीजन्स, इलाके, ऑफ एग्जामिनेशंस, इम्तिहान के। मैं बमुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी कि मैं इम्तिहानों के बेरहम इलाकों में दाखिल हो गया। थ्रू विच, जिसमें से फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगले 7 बरस तक, आई वॉज डिस्टाइंड। डिस्टाइंड का मतलब डेस्टिनी में था, मेरी फेट में, किस्मत में था, टू जर्नी, सफ़र करना। ठीक है। मैं जिन बेरहम इलाकों में दाखिल हो गया था, अब अगले 7 साल तक उनमें से गुजरना मेरी किस्मत में था। दीज एग्जामिनेशंस, ये इम्तहानात, वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थे। ट्रायल का मतलब आजमाइश, टेस्ट। द सब्जेक्ट्स, मज़ामीन, विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, जो कि बहुत डियरेस्ट थे, जो बहुत अजीज़ थे, टू द एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स को। वर ऑलमोस्ट, वर वो होते थे, ऑलमोस्ट तकरीबन। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब हमेशा, इनवेरिएबली हमेशा, ऑलवेज, वो हमेशा। दोज वो होते थे, आई फैंसीड लीस्ट, जिनको मैं पसंद नहीं करता था। फैंसी का मतलब पसंद करना, लाइक्ड। यानी एग्जामिनर्स को जो मज़ामीन अजीज़ होते थे, वो तकरीबन हमेशा वो होते थे जो मैं पसंद नहीं करता था। आई वुड हैव लाइक्ड, मैं ये चाहता था, टू हैव बीन एग्जामिन्ड, कि मेरा इम्तिहान लिया जाए। इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेज, हिस्ट्री, तारीख़, पोइट्री, शायरी, एंड राइटिंग एसेज, और मजमून निगारी में। मैं ये चाहता था कि मेरा इम्तिहान तारीख़, शायरी और मजमून निगारी में लिया जाए। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, इम्तिहान लेने वाले मुम्तहिन दूसरी तरफ, वर पार्शल टू लैटिन, पार्शल थे यानी वो बायस थे, रुझान रखते थे। पार्शल का मतलब होता है बायस, BIAS। बायस का मतलब होता है झुकाव रखना किसी तरफ। टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, वो लातीनी और रियाजी की तरफ झुकाव रखते थे। एंड देयर विल प्रीवेल्ड, और उनकी विल, मर्जी, विलिंगनेस, प्रीवेल्ड, जीत गई। प्रीवेल का लफ्ज़ी मतलब छा जाना होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी मर्जी गालिब आ गई, जीत गई। मोर ओवर, अलावा अजीम, द क्वेश्चन विच दे आस्ट, सवाल जो उन्होंने पूछे, ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स, इन दोनों मज़ामीन में। और इसके अलावा इन दोनों मज़ामीन में उन्होंने जो सवाल पूछे, वर ऑलमोस्ट, वो तकरीबन, इनवेरिएबली हमेशा, दोज वो होते थे, टू विच आई वॉज अनेबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिनका मैं कोई इत्मीनान बख्श जवाब, सजेस्ट, तजवीज़ नहीं कर सकता था। यानी वो कहता है इनमें भी वो, इन मज़ामीन में भी वो तकरीबन हमेशा वो सवालात पूछते थे जिनका मैं कोई सेटिस्फैक्ट्री, कोई इत्मीनान बख्श आंसर नहीं सजेस्ट कर पाता था, नहीं दे पाता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड, मैं ये चाहता था कि मुझसे पूछा जाए, टू से व्हाट आई न्यू, कि जो मैं जानता था। मैं ये चाहता था कि मुझसे वो पूछा जाता जो मैं जानता था। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क, वो हमेशा कोशिश करते वो पूछने की, व्हाट आई डिड नॉट नो, जो मैं नहीं जानता था। वैन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, वैन, जब, आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, मैं विलिंगली का मतलब रेडिली, अपनी मर्ज़ी के साथ डिस्प्ले करना चाहता था, एक्सपोज करना चाहता था, शो करना चाहता था अपना इल्म। दे साउट, वो चाहते थे, टू एक्सपोज, कि वो एक्सपोज कर दें,
रिवील कर दें, बेनकाब कर दें, खोल दें, डिस्प्ले कर दें माई इग्नोरेंस, मेरी जहालत। यानी जब मैं अपना इल्म दिखाना चाहता था वो मेरी जहालत को बेनकाब करना चाहते थे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरह का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से मुराद सलूक, हैड ओनली वन रिजल्ट, इस तरह के सलूक का एक ही नतीजा हो सकता था। आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, डू वेल का मतलब परफॉर्म वेल, मैं इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है हैरो में जो मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उस पर। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन हाउ एवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू, हेड मास्टर जो था मिस्टर वेल्डन हाउ एवर ताहम टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू, उसने एक ब्रॉड माइंडेड का मतलब वसीउल नज़र, लिबरल व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज, मेरी लातीनी प्रोज के पेपर को एक ज़्यादा वसीउल नज़री के साथ उसका जायज़ा लिया। ही शोड डिसर्नमेंट, और उसने डिसर्नमेंट का मुजाहरा किया। डिसर्नमेंट का मतलब होता है दानाई, अक्लमंदी। इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, मेरी जनरल एबिलिटी को, मेरी आम सलाहियत को परखने में उसने ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया। दिस वाज द मोर रिमार्केबल, और ये बड़ी रिमार्केबल बात है। रिमार्केबल का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ज़बरदस्त बात है। बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था इन द लैटिन पेपर, लातीनी के पेपर में। और ये इस वजह से बहुत ज़बरदस्त बात है क्योंकि मैं लातीनी के पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने पेज के सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, फिर मैंने क्वेश्चन का नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, और बड़ी सोच विचार के बाद। रिफ्लेक्शन का मतलब सोच विचार, थिंकिंग, और बड़ी सोच विचार के बाद आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10, मैंने इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी 10, इस तरह से, ये जैसे वो लगा के दिखा रहा है। मैंने पहले एक लिखा, फिर बड़ी सोच विचार के बाद इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी। बट देर आफ्टर, लेकिन इसके बाद आई कुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सका ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड, कोई भी चीज़ जो कनेक्टेड हो, रेलिवेंट हो, जुड़ी हुई हो विद इट, इसके साथ। दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, जो कि इसके साथ मुल्हिका जुड़ी होती, और ट्रू या फिर सच होती। ठीक है, यानी मैंने एक लिखा, ब्रैकेट डाली, और उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ ना सोच सका जो इससे जुड़ी हुई होती, वाबस्ता होती या सच होती। इंसिडेंटली, इत्तफाकन, देर अराइव्ड फ्राम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ गए, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर अ ब्लॉट, एक धब्बा, एंड सेवरल स्मजेस, और कई धब्बे। ठीक है, ब्लॉट का मतलब भी वही है जो स्मजेस, स्टेन, मार्क्स, ये सारे एक ही हैं। आई गेज्ड फॉर 2 होल आवर्स, मैं पूरे 2 घंटे तक गेज करता रहा। गेज का मतलब होता है स्टेयर, गौर से देखना। एट दिस सैड स्पेक्टिकल, इस गमगीन उदास मंजर को। स्पेक्टिकल का मतलब मंजर, सीन। मैं इस उदास मंजर को पूरे 2 घंटे तक देखता रहा। एंड देन मर्सीफुल अशर्स, और फिर मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब रहमदिल। अशर कहते हैं असिस्टेंट टीचर, अटेंडेंट, एस्कॉर्ट, जो आमतौर पर लोगों को उनकी सीटों पर बिठाता है किसी जगह पर, उसको अशर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट्स को उनकी जगहों पर बिठाना। इन्विजिलेटर यहाँ पे जो है वो है अशर का मतलब, जो इम्तिहानात लेते हैं। कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप, पीस ऑफ फूल्स कैप, अहमकों की टोपी, यानी ये अहमकाना चीज़, यानी मेरा पेपर उसने लिया विद ऑल द अदर्स, बाकी दूसरे सारे लोगों के पेपरों के साथ। एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर टेबल, और वो उसे हेडमास्टर की टेबल पर ले गया। इट वॉज फ्रॉम दी स्लेंडर इंडिकेशन, स्लेंडर का मतलब मामूली, हम्बल, ऑर्डनरी, इंडिकेशंस अलामात, ऑफ स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप का मतलब इल्म फ़ज़ल, नॉलेज, ये मेरे इस इल्म फ़ज़ल की ये मामूली अलामात थी। दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, कि मिस्टर वेल्डन ने यह नतीजा अखज़ किया। दैट आई वाज वर्दी, कि मैं इस काबिल था टू पास इनटू हैरो, कि मैं हैरो में दाखिल हो जाऊँ। ठीक है, मेरे इल्म फ़ज़ल की इन मामूली अलामात से मिस्टर वेल्डन इस नतीजे पर पहुँचे कि मैं हैरो में दाखिल होने के काबिल था। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, और इसका क्रेडिट सारा, इसका जो सेहरा है वो उन्हीं के सर बनता है, यानी सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है।
इट शोड, और ये चीज़ जाहिर करती है दैट ही वाज मैन, कि वो एक ऐसे आदमी थे कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ों को उसकी सतह के नीचे से भी देख सकते थे, यानी चीज़ों को गहराई में देख सकते थे। ए मैन, एक ऐसे आदमी नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर, जो पेपर पर डिपेंड नहीं करते थे। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब शो, कि जो कुछ पेपर पर डिस्प्ले किया गया है वो सिर्फ उस पर इन्हिसार नहीं करते थे। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड टू हिम, और मैं हमेशा उनके लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड रखता हूँ। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? इज़्ज़त। ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।